नमस्कार, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की ओर से 1 फरवरी से चलाए गए अभियान के तहत 4 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा कि राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही न्याय यात्रा के अंतर्गत उठाए गए 5 मुद्दों को लेकर हम लोग भी राजस्थान के 25 लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। 1 तारीख से बीकानेर से इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यहां मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने साफ कहा कि बीजेपी सही से काम नहीं कर रही। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रदेश में भी कई नेताओं को दिए गए नोटिस को लेकर भी सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में तो ईडी वाले फेरी लगा रहे हैं। डोटासरा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कल ही किसी मीडिया में कार्टून छपा था जिसमें एक साइकिल सवार कुछ बंडल लेकर जा रहा था। किसी बाबा ने पूछा कि कौन सा अखबार लेकर जा रहे हो, तो साइकिल सवार ने यह जवाब दिया कि आजकल मुझे ईडी का टेंडर मिल गया है और नोटिस लेकर जा रहा हूं। इसके साथ ही डोटासरा ने साफ कहा कि राज्यपाल भवन तो बीजेपी की दफ्तर अब बन चुका है। 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 50 दिन तो हो गए। 100 दिन की कार्य योजना 7 दिन में 3 दिन 100 दिन बनती है। एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें मोदी जी को धन्यवाद। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है। महामहिम राज्यपाल से जो बातें कहलवाई हैं वो सारी की सारी बातें जो हमारे 5 साल के अभिभाषण में जो अच्छी बताई थी उनको सबको बुरा बता दिया गया। और एक जो देश के इतिहास में किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा वो इन्होंने करके दिखा दिया कि महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में स्वयं लिख रहे हैं कि दिनांक इतने को राज्यपाल के अभिभाषण में गलत बात। बीजेपी का थोड़ी होता है, राज्यपाल संवैधानिक पोस्ट होती है। हर संविधानिक पोस्ट की गिराने का काम कर रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, चैनल में, कि मार्केट अडवाणी बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे यहाँ राजस्थान में राज्यपाल, वो कह रही ये तो बीजेपी के दफ्तर बन गए। राज्यपाल भवन तो बीजेपी के दफ्तर बन गए। वहीं केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर भी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने काफी सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपीए कार्यकाल के दौरान कोई भी कानून अगर बनता था तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद तुरंत ही कानून लागू हो जाता था, लेकिन आज भाजपा द्वारा महिला आरक्षण कानून पास तो हो गया, लेकिन लागू कब होगा ये पता नहीं है। राष्ट्रपति के साइन के बाद भी कानून का अभी तक कोई पता नहीं है कि कब लागू होगा, कब जनगणना होगी और कब डिलिमिटेशन होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि कब महिला आरक्षण लागू होगा। नहीं होगा क्योंकि एक साथ चुनाव करवाने का कह दिया है। ये लोग नई नई चीज लाकर और लोगों को मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री का चयन होने से 1 घंटे पहले भजनलाल शर्मा व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। पर्ची आई और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। चुनाव से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। मोदी जी ने अपने चेहरे पर चुनाव में वोट करने की बात कही थी। वहीं प्रदेश में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत राजेंद्र राठौड़ जैसे कई तमाम नेता थे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। सिर्फ पर्ची आई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया गया। हालांकि वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी सारे तंज कसे। गोविंद सिंह डोटासरा के इन बयानों पर आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।